Physics is really difficult. बायो ठीक है, बायो नहीं। अरे ओ दुर्गा बिटिया, जरा इधर आ। ओफो, कितनी बार कहा है कॉलेज जाते समय पीछे से मत टोका करो। अरे धोबन का टोकना और बुराइयों का धोना दोनों बराबर होवत है। और वैसन पे तू पढ़ लिख कर कौन तीर मार लेगी। अरे डगरी हाथ में लेके बाकी लोगन की तरह नौकरी ढूंढत फिरेगी। तो से एक जरूरी बात करनी थी, इसलिए आवाज दी। बोल, सुनत है या हम जा? अच्छा जल्दी करो, बताओ क्या बात है। अरे पहले ही बात तो तेरे बाप को बताना चाहत रही, पर क्या करी, तोहार बाप तो निकम्मा बेकार है। अरे इस दुनिया में तो कीचड़ भी काम आवत है, पर तोहार बाप कौनू काम का नहीं। अब दूसरा तेरा भाई, वो तो बिल्कुल तेरे बाप पर पड़ा है। अब रहीन तू, तेरी उमरिया इतनी छोटी रहत, अब क्या करी, कैसे बताए तो है, पर मजबूरी है, बता नहीं पड़ा। सिनेमा की डायलॉग बोलना बंद करो और जल्दी से बताओ क्या बात है। अरे सिनेमा के ढिलोग में जो बात होवत है, वो बात ई बात में ना ही होवत। बात ये है कि कल हम तोहार माँ को टीबी के अस्पताल से निकलकर बाहर जा देखत रही। टीबी हॉस्पिटल? मेरी माँ वहाँ क्यों गई थी? अंदर बहुत बड़ा कबड्डी का मैदान रही, वहाँ कबड्डी खेलने जात रही। अरे घामड़, इतना भी नहीं समझत कि लोग अस्पताल में काहे को जावत है? अरे इलाज करवाने। इलाज? हम जो डॉक्टर बाबू के घर का कपड़ा धोवत है, वो ई अस्पताल में काम करत है। डॉक्टर बाबू हमका बताई कि वो तोहार बीमार माँ का इलाज करत है। दुई दुई औलाद का, ऊपर से निकम्मे पति का बोझ उठाए के वास्ते, ऊपर से अकेले मेहनत करत करत ऊका सीने में दाग पड़ गए। अगर तुम लोगन के वास्ते रोटी कमाए कमाए के ऊका ये हाल रहा, तो एक दिन तुम लोगन तो बच जाओगे, लेकिन वो बेचारी मर जाएगी। हम काका आगे तो हार मर्जी, जो जी में आए वो करो। चल दनिया, हम घर चले, चल। माँ, क्या हुआ? ऐसे क्यों खांस रही हो? दो दिनों से सर्दी और खांसी हो गई, ठीक हो जाएगी। का तू काम करना चाहत है? अरे इस उम्र में तो है कौनो काम नहीं मिले। अरे हाँ, एक ही काम मिल सकत है। अगर वो काम हम तुमका बताए तो तू हमका ऊपर से गालियां दे कि इतना गिरा हुआ काम हमसे करावत है। ना बाबा ना, मैं करूंगी। क्या काम है? हमका अपने मुंह से बतावत अच्छा नहीं लागत। अगर तू राजी है तो तू खुद समझ जाएगी। मगर उस काम में पैसे तो काफी मिलेंगे ना? हाँ हाँ, पैसा तो बहुत मिलत है, मगर सिर्फ पैसा ही नहीं कमाना है, तो है अपनी सेहत का भी तो ख्याल करना पड़े हैं। कबो कभार बीच बीच में कुछ दवाइयाँ भी खानी पड़ेगी, मतलब कुछ गोलियाँ वोलियाँ। क्या उस काम में मरने का खतरा है? ना ना ना, मरने का खतरा बिल्कुल नहीं, मगर कुछ गड़बड़ होने का खतरा जरूर है। तो फिर मैं करूंगी। अच्छा तो चल हमारे साथ। अरे चल चल। आओ दुर्गा बिटिया, डर के काहे को हो, हम जो तुम्हारे साथ है। क्यों बिजली, कैसी हो? अच्छी हूँ सेठ जी। वो कहाँ है? ऊपर है, इसे लाई हो? काहे, ये नहीं चलेगी का? अच्छा अच्छा, ले जा। जी चल दुर्गा, ऊपर चल। आओ दुर्गा। सेठ जी, लड़की बहुत छोटी है, क्या करें? पेट में जब आग लगती है तो इंसान उस आग को बुझाने के लिए हर आग में कूदने को तैयार हो जाता है। ये करेगी तो थोड़े ही दिन में आदत पड़ जाएगी। लक्ष्मी अग्निहोत्री? हाँ। सुबह सुबह झूठ बोलने को मैं ही मिला था क्या तुमको? अरे मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है, सचमुच लाया हूँ भाई। हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट उस वक्त तक पैसे नहीं देता जब तक के कोई भेजता नहीं। ओह, क्या पोस्टल डिपार्टमेंट? तुम्हारा पोस्टल डिपार्टमेंट हाँ। बचपने में खत भेजो तो जवानी में जाके मिलता है, मनी ऑर्डर क्या खाक भेजेगा? देखिए साहब,
मेरे सामने मेरे डिपार्टमेंट का अपमान कर रहे हैं। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और इस वक्त ड्यूटी पे हूँ। ड्यूटी पे? हाँ। तो ड्यूटी वाले बाबू जरा एक बात तो बताना। क्या? पिछले महीने मंत्री महोदय जब दौरे पे निकले थे तो कदम कदम पे उनकी रक्षा के लिए पुलिस फोर्स वाले खड़े थे और तुम जनता का जोखम लेके निकलते हो, पैसे लेके निकलते हो। पुलिस फोर्स तो एक तरफ, एक सूखा मरा हुआ हवलदार भी तुम्हारे साथ नहीं है। मंत्री महोदय तो बैल की तरह मुस्टंडे हैं और तुम सूखे मुरझाए हुए खजूर के पत्ते की तरह हो। क्या ये सरकार की बेईमानी नहीं है? अरे कहा कि ये मुसीबत गले पड़ गई है। आप कृपा करके इतना बता दीजिए कि लक्ष्मी जी घर पे हैं कि नहीं। इस बात के भी कई पहलू हैं। मान लो कि मैं ये कहूं कि लक्ष्मी जी घर पे नहीं बल्कि घर खाली करके चली गई है, तो तुम क्या करोगे? तो जिसने पैसे भेजे हैं उसको वापस कर देंगे। वापस कर देगी? हाँ। और उस आदमी ने मनी ऑर्डर भेजते वक्त जो कमीशन भरा था पोस्ट ऑफिस में, उन पैसों का क्या होगा? जाहिर बात है वो कमीशन पोस्टल डिपार्टमेंट रख लेगा, वापस थोड़ा ही करेगा। वापस नहीं करेगी? नहीं। ये तो फांदेबाजी। यानी हमारा पैसा अपने पास कुछ दिन रखने के बाद जब लौटाते हो तो सिर्फ पैसा लौटाते हो और कमीशन हड़प कर जाते हो। ये तो बेईमानी है। हमारा पैसा अपने पास रखने के बदले तुमको उल्टा हमें ब्याज देना चाहिए, जैसे बैंक वाले देते हैं। मतलब एक ही देश में, एक ही सरकार की छत्र छाया में बैंक वालों के लिए रूल अलग, पोस्ट वालों के लिए रूल अलग हैं? खुजाने लग गए, जिंदगी भर खुजाते रहोगे। पोस्टमैन हो, पोस्टमैन ही रिटायर होगे, प्रोविडेंट फंड तक नहीं मिलेगा। हाँ, लक्ष्मी तुम्हारा मनी ऑर्डर आया है। मनी ऑर्डर? मुझे कौन पैसे भेजने वाला? सवाल मत करो, इससे पहले कि पोस्टल डिपार्टमेंट की नीयत फिर जाए, पैसे ले लो। पोस्टमैन जी। पैसे दे दिए? हाँ जी दे दिए। अब एक बात बताओ, क्या? इसका क्या प्रूफ है कि यही लक्ष्मी अग्निहोत्री है? मान लो अगर मैं ये कहूं कि तुमने सही औरत को पैसे नहीं दिए, ये लक्ष्मी अग्निहोत्री नहीं पार्वती अग्निहोत्री है, तो? तुम जाओ भाई, इन्हें तो बोलने की आदत है। मैं ही लक्ष्मी हूँ। बहन जी एक बात सच बताइए, ये सचमुच आपके पति हैं? हाँ, क्यों? आप कैसे निभा रही हैं इनके साथ? आपकी बर्दाश्त की दाद देनी चाहिए। बहन जी अगर मैं इनकी पत्नी होता ना तो पहले दिन ही खुदकुशी कर लेता। अरे तुम क्या खुदकुशी कर लेते? मैं तुम जैसी निकम्मी औरत को पहले दिन गला घोट के मार देता। मैं जाता हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। चक्कर ही आएंगे इस उम्र में? शमशान में जाकर चिता में लेटने के बजाय लोगों की चिट्ठियां बांटते फिर रहे हो। चलो भागो, नहीं तो यहीं मरोगे। चलो बताओ क्या है? कमला टीवी हॉस्पिटल रोड। ये कमला कौन है? कुछ याद नहीं। अरे हो सकता है तुमने किसी के घर में खाना पकाया हो, उस वक्त उनके पास पैसा नहीं होगा। अब उनकी जमीन ने उनकी आत्मा को जगाया होगा, उनकी आत्मा ने उनके मुंह पे जूता लगाया होगा, तो शर्मिंदा होकर उन्होंने पैसे भेज दिए होंगे। ध्यान रख दो। बताओ, खाना पकाने वालों के मनी ऑर्डर आ रहे हैं। क्या होगा इस दुनिया का? ये दुनिया ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, खत्म। माँ, तुम कभी टीबी हॉस्पिटल गई थी? नहीं तो। मेरा मतलब है टीबी हॉस्पिटल के करीब किसी के घर खाना पकाने के लिए? नहीं, मैं तो उस तरफ कभी गई नहीं बेटी। फिर ये कमला कौन है? मैं किसी कमला को नहीं जानती। माँ, इन रुपयों का क्या करोगी? इसे संभाल कर रखूंगी। सिर्फ रखोगी? क्यों? पता नहीं किसने भेजे हैं, क्यों भेजे हैं, बगैर जाने कैसे खर्च कर सकती हूँ। और अगर कभी भी मालूम न पड़ा तो इसे कुछ दिनों तक रखूंगी। फिर दुर्गा माँ के मंदिर में जाकर उनके चरणों में रख दूंगी। जेंटलमैन, सजनों, हजरात पे मत जवानों, आप सब लोग खूबसूरत जवानी की शराब पीने के शौकीन हैं और हमने यहाँ पर जवानी की शराब का मैखाना खोल रखा है। तरह तरह की खूबसूरत महबूबाएं लाकर हम लोग आपकी आगोश में डाल देते हैं और आप महान लोग धर्म, जात, पात, भाषा, बिरादरी की ऊंच नीच के भेदभाव को नहीं मानते। इसलिए हमने सारा हिंदुस्तान यहाँ पर इकट्ठा कर रखा है। 16 और 20 साल के दरमियान हुस्न की बारात। आओ मेरी रानी, आओ, आए। और ये है कश्मीर की नाजुक सी कली, कम उम्र, शर्मीली और आज तक इस मस्ती भरी जवानी के फूल को किसी भंवरे ने छुआ तक नहीं। तो कदरदानों, लगाइए इस नौखेज कली की कीमत लगाइए 25,000। बड़ी घटिया हैसियत है तुम्हारी। हम कली बेच रहे हैं, गोभी का फूल नहीं बेच रहे। आगे बढ़ो। 50,000, 1 लाख। डन।